फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी न्यू मेडिकल स्टोर ओपन करने जा रहे हो तो आपके मेडिकल स्टोर के लिए जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिन्हें आपको अपने मेडिकल स्टोर में रखना चाहिए उसके रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूँ। तो इस लेके जेड कैटेगरी के अंदर जितने भी मेडिसिन आते हैं सभी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ कि सबसे पहले आपको अपने मेडिकल स्टोर में कुछ इस तरह से सेटअप कर लेना है। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, इसी तरीके से जेड कैटेगरी तक बना लेना है बॉक्सेस और उसके ऊपर नेमिंग कर देना है। तो कौन कौन से मेडिसिन रखना है उसके रिगार्डिंग मैं बात करूंगा। उससे पहले बता दो कि आपको ये पार्ट 1 है बिकॉज इससे लेके जेड कैटेगरी के अंदर बहुत सारी मेडिसिन आती हैं तो एक वीडियो में कवर करना काफ़ी टफ है। इस वजह से एक ए कैटेगरी के मेडिसिन को मैं एक पार्ट में करूंगा, बी कैटेगरी की सेकेंड पार्ट, इसी तरीके से मैं पार्ट वाइज आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से मेडिसिन रखनी है ए कैटेगरी के अंदर। तो पहला है एम्पिलॉक्स। एम्पिलॉक्स के अंदर एम्पिसिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन देखने को मिलेगा जो कि एक एंटीबायोटिक होते हैं। और इनका काम क्या है? तो इनका काम है टॉन्सिलाइटिस, ईयर इन्फेक्शन, आरटीआई, यूटीआई यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ये काम करते हैं, ठीक करते हैं। इसके अलावा एम्लोस 5 जिसके अंदर एम्लोडिपिन, और एम्लोडिपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है जो कि हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी की समस्या हो रखा हो या एंजाइना यानी चेस्ट पेन हो रखा हो उस टाइम पे इस टैबलेट को दिया जाता है ठीक करने के लिए। इसके अलावा एम्लोजार है जिसके अंदर लोजार्टन, पोटेशियम एंड एम्लोडिपिन टैबलेट देखने को मिलेगा। ये भी जो है आपको जो है एंजाइना और साथ ही ब्लड प्रेशर में काम करता है। इसके अलावा एम्लोगार्ड जिसके अंदर अगेन एम्लोडिपिन देखने को मिलेगा। ये भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि हाइपरटेंशन और एंजाइना में ये भी काम करता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो एडलीफोर्ट, ये लीवर डिसऑर्डर के लिए होता है जो कि मेनली आपका जो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेजेस चलता है जो कि नॉर्मल आपका हेल्दी लीवर है, उसके बाद एक्यूट इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन, इसी तरीके से सिरोसिस और एंड स्टेज जिसमें आपका जो है वो लिवर जो है ख़राब होने लग जाता है, एक तरीके से हेपेटाइटिस हो जाता है। तो उसी की समस्या को दूर करने के एडलीफोर्ट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एनोरेक्सिया यानी भूख ना लगने की समस्या। इसके अलावा हम बात करें एडिजोया, तो एडिजोया जो कि एक हर्बो मिनरल स्पर्मेटोजेनिक एंटीऑक्सीडेंट है जो मेनली आपका जो स्पर्म का काउंट है ना इसको इंक्रीज करेगा, प्रोमोट करेगा कि ताकि आपके न्यू और फ्रेश जो स्पर्म है वो बन पाए। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो ऑट्रीन, इसके अंदर आपको साइनोकोबालामीन, फेरस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फॉलिक एसिड, मेनली जो है ना अब जहाँ भी फॉलिक देखने को मिल रहा है, आयरन देखने को मिल रहा है, साइनोकोबालामीन देखने को मिल रहा है, तो आपके आरबीसीस यानी अनीमिया वाला कंडीशन जहाँ खून की कमी है उसको इंक्रीज करते हैं यानी आरबीसीस का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा एक्वा D3 आपको देखने को मिल जाएगा कैप्सूल जो कि आपको मालूम है इसके अंदर कॉल कैल्शिफ्रॉल है यानी विटामिन D3 है। तो जो आपके बॉडी के अंदर विटामिन D3 की कमी है उसको फुलफिल करेगा, उसके साथ साथ आपका ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी इन्हेंस करता है। नेक्स्ट हम बात करें तो एसिरा डी, एसिरा डी जो कि इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, रेबिप्राजोल और डोमपेरिडोन, दो ड्रग देखने को मिलेंगे। यानी जो रेबिप्राजोल है वो एक प्रोटॉन पंप इनिबिटर है और डोमपेरिडोन एक एंटीमेटिक ड्रग है जो कि वॉमिटिंग से रिलेटेड काम करेगा, और प्रोटॉन पंप इनिबिटर है तो आपके एसिडिटी से रिलेटेड काम करेगा। इसी तरीके से एसिट्रोम 2 है जिसके अंदर सॉल्ट नाइकोमेलोन है जो कि एक एंटीकोगुलेंट है, यानी आपके जो ब्लड के अंदर जो ये आप देख रहे हो ना क्लॉट फॉर्म हो चुका है, इस क्लॉट को हटाएगा। इसी को हम कहते हैं एंटीकोगुलेंट ड्रग्स। तो ये क्लॉट हटेगा तभी तो ब्लड का सप्लाई अच्छे से हो पाएगा। तो यही हमारा ये टैबलेट का काम है। कहते हैं ना खून जम गया है तो उसी को हटाने काम कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करो तो एडवेंट टैबलेट है जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर जो सॉल्ट है वो मेनली बैक्टीरिया इन्फेक्शन जैसे टॉन्सिलाइटिस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए है। नेक्स्ट हम बात करें तो एम कार्ड 80 जिसमें एम्लोडिपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, एटिनोलॉल जो कि बीटा ब्लॉकर है। तो ये हाइपरटेंशन और एंजाइना जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा। नेक्स्ट हम बात करें तो एजिलेस देखने को मिलेगा, ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, मेनली आपको जो न्यूट्रिशन की कमी है आपके बॉडी के अंदर उसको फुलफिल करने का काम करेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एसप्रोक्सिवन जो कि एक NSAID कैटेगरी के ड्रग है बिकॉज इसके अंदर जो सॉल्ट है देखोगे ना एसिक्लोफेनाक, पैरासीटामोल, ये सब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं जो कि आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मसल्स पेन, बैक पेन, इन्फ्लामेशन, फीवर इन सब में काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो एसिवीर 400 DT जिसके अंदर एसिक्लोवीर डिस्पर्सिबल टैबलेट देखने को मिलेगा 400 mg में। अब एसिक्लोवीर जहाँ भी लास्ट में वीर आ जाए वो एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं जो कि आपके वायरस से जैसे चिकन पॉक्स हो गया या वायरल इन्फेक्शन हो गया उसको ठीक करते हैं।
एसिलॉक के बारे में बात करें तो आपको पता ही है, आपने भी इस टैबलेट को लिया ही होगा। रैनिटिडीन है इसके अंदर। रैनिटिडीन जो कि एक S2 एंटीहिस्टामिन ड्रग है जो कि एसिडिटी, हार्टबर्न, इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया इन सब में काम करता है। नेक्स्ट हम बात करें तो एक्वागार्ड, जिसके अंदर सॉल्ट एकोटियामाइड टैबलेट जो कि एक्योटियामाइड जो कि एक गैस्ट्रोप्रोकाइनेटिक है, मेनली आपका जो क्लियरेंस करता है, जो बाउल है तो उसको निकालने का काम करता है, ताकि एक तरीके से आपका जो स्टूल है वो निकाल दे, ताकि आपको अगेन जो है भूख लगने लगे। नहीं तो क्या होता है, एक इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है कि हमारा खाना पचता नहीं है और जिसकी वजह से हमें लगता है कि पेट हमारा भरा हुआ है। तो ये ड्रग दिया जाता है ताकि आपका वॉशरूम अच्छे से हो जाए, जिसकी वजह से आपको अगेन जो है भूख अच्छे से लगे और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट हम बात करें तो एम्लिक्योर DS। अब एम्लिक्योर DS जो है ये एक लीवर करेक्टिव एंड प्रोटेक्टिव ड्रग होता है जो कि मेनली आपका एपेटाइट, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यानी आपको भूख लगने का मन नहीं है तो उसको भूख लगने का मन जो है वो नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका लीवर जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो, लीवर मेनली आपको फंक्शनिंग प्रोवाइड करवाता है, अच्छे से काम करे, जिसकी वजह से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो, एपेटाइट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो। इसके अलावा आपको इम्यून जो है, इम्यून सिस्टम जो बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है बीमारी से लड़ने के लिए, तो उसको भी स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो एमिकोडियल टैबलेट जो कि एक हर्बल सप्लीमेंट होता है। मेनली इनको बनाया गया है ताकि सपोर्ट कर पाए और मेंटेन कर पाए फीमेल के फिजियोलॉजी को। मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो इरेगुलर हो जाते हैं तो उसके लिए ये दिया जाता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस फीमेल्स के अंदर, या मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटीज़ या मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट और इरिटेशंस हो रहा है तो उस टाइम पे इन टैबलेट्स को दिया जाता है फीमेल्स को। नेक्स्ट अब बात करें तो एम्फी IBL 500, जिसके अंदर एमोक्सिसिलिन और सैलबैक्टम। तो ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बिकॉज एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक का काम आपको पता ही है, टॉन्सिलाइटिस, RTI, UTI इन सब में दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एमिफ्रू 40। इसके अंदर एमिलोराइड, फ्यूरोसमाइड, मेनली ये एक डायरेटिक्स होते हैं। क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, इसके अंदर जो ये आप देख रहे हो, ये नमक डिपॉजिट हो जाने की वजह से जो प्रेशर बन जाता है ना ब्लड का, वो बहुत तेज़ी से हो जाता है, तो BP जो है हमारा वो हाई हो जाता है। तो ये डायरेटिक्स ही होते हैं जो ये नमक को हटा देंगे, जिसकी वजह से ये नमक हट गया तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा और नॉर्मल प्रेशर हो जाएगा। क्योंकि एक पाइप को अगर आप प्रेस करते हो तो एकदम तेज़ी से पानी का बहाव आता है, उसी तरीके से ये सॉल्ट जो है हमारे बॉडी के अंदर जो हम खाते हैं नमक, वो करते हैं। तो उसी सॉल्ट को हटाने का काम इसका है ताकि आपको हाइपर टेंशन से रिलीफ मिले। नेक्स्ट बात करें तो एम्पॉक्सिन 500, जिसके अंदर एम्पिसिलिन और क्लॉक्सासिलिन देखने को मिल जाएगा, जो कि अगेन सिलिन आपको देखने को मिल रहा है, तो ये एक एंटीबायोटिक है, टॉन्सिलाइटिस, RTI, UTI। नेक्स्ट बात करते हैं एमन्यूट्री 5, जो कि एक एंटी डिप्रेसेंट और B12, बिकॉज इसके अंदर एमिट्रिप्टिलिन देखने को मिलेगा जो कि एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, और मिथाइल कोबालामिन जो जिसको पता ही है B12 होता है, विटामिन B12, जो कि मेनली आपका न्यूरोपैथिक पेन, एक जो हमारी बॉडी है, अगर हम टच करते हैं कोई भी हाथ या कुछ भी सामान वामान उठाते हैं तो वो मैसेज जाता है, तो न्यूरॉन्स जो है एक दूसरे कनेक्ट होते हैं और नर्व्स के द्वारा ये मैसेज हमारे ब्रेन तक जाता है। तो इन्हीं के अगर ब्रेक डाउन हो जाता है ना तो बहुत तेज पेन होता है, उसी को हम न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा न्यूरोपैथिक पेन क्या होता है, उसी में काम करता है। A to Z आपने भी लिया होगा। मल्टीविटामिन है तो मल्टीविटामिन है तो ओवरऑल आपके बॉडी के हेल्थ के लिए जो भी आपका वाइटामिन्स की कमी हो, मिनरल्स की कमी हो, उसको फुलफिल करेगा और आपके बॉडी के एनर्जी लेवल को बूस्ट करेगा। इसके अलावा AF किट देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर ऑर्निडाजोल नाइट्रोइमिडाजोल ग्रुप का एंटीबायोटिक है, फ्लुकोनाजोल एंटी फंगल ड्रग है, और एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है। तो इन्फेक्शंस को ट्रीट कर रहे हैं, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, वेजाइनल इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फेक्शन हो, यानी बैक्टीरिया से हुए, फंगस से हुए इन्फेक्शंस को ट्रीट करेंगे ये एक तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं एबिफाइलिन, जिसके अंदर एसिब्रोफाइलिन कैप्सूल देखने को मिलेगा। ये एक ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स जो आपका सांस लेने वाला, एक तरीके से आप समझ लो, जहाँ से आप सांस लेते हो वो वाइड कर देता है उसके रेंज को, जो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अच्छे से क्लियर समझाता हूँ। यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, ये है नॉर्मल एयरवेज, एकदम ओपन है, अच्छे से आप सांस ले पा रहे हो। वहीं पे यहाँ पे देखोगे ये अस्थमेटिक एयरवेज होता है, जिससे क्या होता है यहाँ पे एक्सेसिव म्यूकस अंदर डिपॉजिट होने की वजह से ये पतला हो जाता है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इस वजह से आप देखते होंगे अस्थमा पेशेंट जो है वो इस इनहेलर को यूज़ करते हैं ताकि वो अच्छे से क्लियरली सांस ले पाए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो बड़े मुश्किल से ये दिक्कत हो जाता है, तो उसी को डायलेट करते हैं ब्रोंकियल मसल्स को।
अब हम बात करें नेक्स्ट तो AL10 जिसके अंदर लिवोसेट्रिजिन देखने को मिलेगा। अब ये लिवोसेट्रिजिन वही मतलब एंटीहिस्टामिन ड्रग है, H1 रिसेप्टर बाइंड होगा जिसकी वजह से आपको जो हम बोलते हैं आँख नाक से पानी, बार बार छींक आना, सर्दी जुकाम, ये सब ठीक करता है, इसका काम है, यानी एलर्जीज को ट्रीट करना। नेक्स्ट हम बात करें तो यह है एस्टाग्रिप DM जिसके अंदर एसिब्रोफाइलिन, अभी मैंने आपको बताया था, ब्रोंकोडायलेटर है, अस्थमा COPD में काम करता है। अटोरवा जिसके अंदर अटोरवा स्टैटिन क्लास के ड्रग है, यानी कोलेस्ट्रॉल जो डिपॉजिट हो जाता है, देख रहे हो ना, जैसे ये कोलेस्ट्रॉल आप देख रहे हो इसी तरीके से नमक में डिपॉजिट होता है तो जो ब्लड प्रेशर हाई होता है, बट यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के जमा हो जाने की वजह से देख रहे हो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, तो इसी को जो हमारा ये स्टैटिन क्लास की जो है ड्रग वो निकालती है। अब हम बात करें यहाँ पे एबिफ्रो SR। अब ये एबिफ्रो SR के अंदर भी एसिब्रोफाइलिन देखने को मिलेगा जो कि एक ब्रोंकोडायलेटर है। तो यहाँ पे जो है हमारा कंप्लीट होता है एक कैटेगरी के मेडिसिन जिन्हें आपको अपने मेडिकल स्टोर में ज़रूर रखना है। इसके अलावा भी कोई अगर एक नाम से जो बच गए हैं मेडिसिन अगर आप बोलोगे तो मैं कमेंट बॉक्स में वहाँ पे भी मैसेज डाल दूंगा उन टैबलेट्स का, बट ये जो 30 टैबलेट्स है ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एक मेडिकल स्टोर में होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो मैं B कैटेगरी के ऊपर बनाऊंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जब ये सेकंड पार्ट बन जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।